नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें हमने यूपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आज जारी होने वाला है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब जारी हो गया? 2 फरवरी 2022 से यह जारी हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की, तो वह 22 फेब रहेगी आपकी। तो अगर आपने अभी तक यह नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके यह देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस बार 860 के आसपास पोस्ट हैं टोटल, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से क्या पोस्ट है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट यूपीएससी https upsconline.nic.in। एक बार हम इस वेबसाइट को भी ये भी चेक कर लेंगे, आपको बता देंगे कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह होना चाहिए, जो ऑब्वियसली सबके पास होगा ही। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 22 फरवरी 2022 को शाम को 6 बजे तक आपकी लास्ट डेट है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आगे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जो सर्विसेज की अगर इसमें बात है तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज रहेंगी, तो वो IAS, IFS, IPS, फिर ऑडिट सर्विस, अकाउंट जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, ग्रुप ए सेवाएं हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, फिर कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, वो अन्य पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस, IRPS, IRS, ये सब इसमें रहेगा। उसके बाद दानिप्स वाला जो दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह उनमें जो सिविल सर्विसेज होती हैं तो वो भी इसमें रहती है। तो ज़्यादातर इसमें ग्रुप ए सेवाएं रहती हैं, भारत की जो टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं। इसके बाद इसमें है आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, किस किस पोस्ट के लिए क्या है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से और आप पूरा एक बार देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 155 पेजों का यह पूरा नोटिफिकेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँगा तो काफ़ी फिर समय उसमें लग जाएगा। हम सिर्फ मुख्य बातों को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार क्या है। जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो वो लगभग मैंने आपको बताया था कि हर सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर रहता ही है, हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आपने स्टेट के जो नज़दीक वाला जो क्षेत्र है वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ के लिए एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे आप रख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी आप चूज करना ही पड़ेगा आपको। अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो मेंस के लिए भी आपका उसमें फिर सेंटर आ जाता है। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था किस प्रकार यह पेपर होगा। तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक आपका GS से रिलेटेड होगा, GK GS, और दूसरा रहता है CSAT यानी कि मैथ्स रीजनिंग वाला जो पेपर होता है। उसके बाद आपका सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम होगा, रिटर्न एंड इंटरव्यू होगा। रिटर्न होगा पहले, जिसमें 7 पेपर होते हैं, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। जो नए अभी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह सब बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन वो जो पहले से इस चीज़ में है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा सब चीज़ के बारे में सिविल सर्विसेज की। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं वह अगर बहुत देख रहे हैं तो वह उनको यह पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी इंडियन, नेपाल, भूटान के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 21 साल, मिनिमम 21 साल और अधिकतम 32 साल होने चाहिए। यानी कि 2 अगस्त 1990 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इन डेटों के जो डेट्स हैं इसके बीच में, और कब काउंट होगा, 1 अगस्त 2022 को यह डेट काउंट होगी आपकी 21 साल और 32 साल के बीच। जो अपर एज रिलैक्सेशन है तो SC ST में वह 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 + 5 37 ईयर्स, और OBC के लिए है 32 + 3 यानी कि 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें अगर जो फाइनल ईयर के छात्र हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो हम इसमें देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री। आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ में जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि होना जो फाइनल ईयर वाले हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो कैंडिडेट
उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर द कमीशन एंड एग्जामिनेशन बट हैव नॉट बीन informed of the result, and also the candidate who intend to appear at such qualifying examination will be eligible for admission to civil services prelim examination। इसका अर्थ यह है जिन लोगों का जो फाइनल ईयर के अभी छात्र हैं और वो जो फाइनल ईयर है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं या परस्यू करने वाले हैं, तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, प्री में तो वो बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो मेंस होगा, मेंस के जब आप दाव भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो उससे पहले आपकी जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए। ये इसका अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन फॉर टेकिंग द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन along with their application detailed application form में for the main examination following which such candidate will not be admitted to mains examination। मतलब अगर आपका तब तक मेंस एग्जाम का जो दाफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके भरने तक आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए और आपका जो फाइनल एग्जाम है वो क्लियर हो जाना चाहिए और साथ में वो क्लियर के साथ साथ क्वालिफाई आप उसको उसमें हो जाने चाहिए और आपकी डिग्री या फिर डिग्री तो आप प्रोविजनल भी ले सकते हैं, लेकिन तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए। बाकी इन एक्सेप्शनल केसेस द कमीशन में ट्रीट ए कैंडिडेट हु डज नॉट हैव एनी ऑफ द फॉर गोइंग क्वालिफिकेशन एज ए कैंडिडेट प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज पास्ड एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अदर इंस्टीट्यूशन द स्टैंडर्ड ऑफ विच इन ओपिनियन ऑफ द कमीशन जस्टिफाई द एडमिशन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह है कि अभी एग्जामिनेशन मतलब आपके पास कोई डिग्री है नहीं, लेकिन तब तक आप क्वालिफाई कर दें और उसके जो समकक्ष या उसके समान कुछ डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि कमीशन जस्टिफाई द एडमिशन, मतलब उसके स्टैंडर्ड का एक डिग्री होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड का है। बाकी इस प्रकार है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो 6 अटैम्प्ट होते हैं इसमें जनरल के लिए, फिर SC ST OBC के लिए इसमें इनके अनलिमिटेड है और यहाँ पे 9 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं एग्जामिनेशन अटैम्प्ट्स की। मेडिकल और फिजिकल जो स्टैंडर्ड है तो वो आप प्रीलिम्स के बाद फिर आप जब मेंस क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फिर आपके मेडिकल होगा तो उस हिसाब से फिर आपको बताया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये फीस है किसके लिए, जनरल, और उसके बाद OBC और EWS के लिए 100 रुपये फीस है, लेकिन महिलाओं के लिए, SC के लिए, ST के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कोई फीस इसमें नहीं भरनी पड़ेगी उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। तो इस प्रकार है दोस्तों आपका ये। और किस प्रकार आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, upsc.online.nic.in से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। मैं आपको वेबसाइट अभी दिखा दूंगा कि किस प्रकार वो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो है जो ये प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें 2 सेवाएं होती हैं, एक तो इंडियन सिविल सर्विसेज और दूसरा इंडियन जो IFS वाली जो फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, दोनों का एग्जाम साथ में होता है। तो लेकिन मेंस में फिर डिफरेंट हो जाएगा, मेंस फॉरेस्ट सर्विस का अलग होता है और फिर सिविल सर्विसेज का मेंस अलग रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखिए और आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी से भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और हम आपका ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है आपका संघ लोक सेवा आयोग का जो ऑनलाइन अप्लाई आप इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए आप इसमें लिखा हुआ है एग्जामिनेशन परीक्षा, जो एग्जामिनेशन कोड है वो CSP है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन परीक्षा है सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा फॉर सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षाओं के लिए वर्ष 2022, नोटिस संख्या जो भी है, नोटिस की तिथि 2/2/2022 और अंतिम तिथि कब है 22/2/2022 टिल 18 यानी कि 6 बजे तक शाम को। और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होगा, उसका फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में क्या होगा। तो इस प्रकार आपका जो जो यहाँ पे लिखा गया है एक बार हम देख लेते हैं। आपकी जो फोटो वोटो का साइज वगैरह है वो सब इसमें बताया गया है और उसके बाद फिर आप आगे
बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। बाद में आपको फर्स्ट का पंजीकरण करना है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है सब चीज़ आपको इसमें लगानी पड़ेगी, और साथ में शैक्षिक योग्यता आपके जो है एड्रेस वगैरह वो आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एक फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी टॉपिक से मेरा मतलब है कि अगर किसी भी जो पॉइंट यहाँ पे सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2 फरवरी से लेकर और 22 फरवरी यानी 20 दिन का टाइम है आपके पास में, और 20 दिन में आप यह एप्लीकेशन फॉर्म 20 डेज़ में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और किसी का जो कमेंट आया था उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया है कि फाइनल ईयर वाले भी इसमें भर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।